डिब्रूगढ़ में जगन्नाथ मंदिर। यह गोल्डन पैगोडा अरुणाचल प्रदेश के रास्ते में है। वास्तुकला बहुत बढ़िया है। यह मंदिर पुरी में जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति है। मंदिर अच्छी तरह से सुंदर और बनाए रखा है। मुख्य मंदिर में मूर्तियां अद्भुत है। यदि आप डिब्रूगढ़ में होते हैं तो कुल मिलाकर जगह देखने लायक है। यह पुरी, ओडिशा में मूल श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए एक प्रतिकृति और दूसरा है सर्वोच्च श्री जगन्नाथ सहित श्रद्धेय हिंदू देवता और श्री क्षेत्र धाम में मंदिरों की स्थापत्य भव्यता, जिसे आम तौर पर संदर्भित किया जाता है, एक ही समय में एक प्रमुख आकर्षण और विस्मयकारी है। डिब्रूगढ़ का यह मंदिर शहर के लिए नया है। चाय के बागानों के बीच हाल ही में बनाया गया बहुत ही शांत वातावरण है। शहर का कोई सन्नाटा नहीं, कोई भीड़ नहीं और आप शांति से गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। जटिल घरों में हनुमान, राम सीता, नवग्रह, गणपति और मुख्य मंदिर के आसपास के अन्य मंदिरों की संख्या है। घूमने का सबसे अच्छा समय शाम का है, जब आरती होती है। अंदर प्रवेश करते ही शांति का आभास होता है। शांति आपको हर कोण से पकड़ती है और भगवान के साथ निकटता की भावना होती है। दुलियाजान डिब्रूगढ़ रोड, मोहनबाड़ी हवाई अड्डे से 6 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़। जगन्नाथ मंदिर डिब्रूगढ़ शहर के बाहरी इलाके में शहर के केंद्र से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डिब्रूगढ़ में जगन्नाथ मंदिर पुरी, ओडिशा में श्री जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति है। यह लाल पत्थर में क्राफ्टिंग के साथ एक अद्भुत वास्तुशिल्प भ्रूण है। मुख्य गर्भगृह एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। वातावरण काफी शांत है और जब आप जाते हैं तो आप अपने शरीर में रिसते हुए मंदिर की पवित्रता को महसूस कर सकते हैं। मंदिर के चारों ओर हरे भरे चाय के बागान हैं। यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती है और आप शांति से क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। डिब्रूगढ़ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का काफी बड़ा शहर है। यह संपूर्ण रूप से असम और उत्तर पूर्व भारत का उभरता हुआ संचार और औद्योगिक केंद्र है। राज्य का सबसे बड़ा शहर यह गुवाहाटी से 439 किलोमीटर दूर स्थित है। डिब्रूगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन के लिए बहुत कुछ है। डिब्रू नदी के तट पर स्थित चाय बागानों का दौरा करने या ब्रह्मपुत्र में राफ्टिंग करने जैसे विकल्प हैं। शहर में प्रकृति और संस्कृति की मौजूदगी है, जो पर्यटकों को झुंड में शहर में लाती है। वे खुद को मनुष्यों के प्राकृतिक आवास की याद दिलाना चाहते हैं और शहरी तनाव से मुक्त होना चाहते हैं। मौसम कूलर की तरफ है और शहर की यात्रा करते समय गर्म कपड़े ले जाने की सलाह दी जाती है। अन्य चीजें जैसे प्राथमिक उपचार, सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर को भी कैरीन के रूप में सलाह दी जाती है। शहर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीनों के दौरान है और निकटतम हवाई अड्डा शहर के भीतर ही स्थित है। पर्यटक आमतौर पर एक दिन शहर और आसपास के क्षेत्र को देखने में बिताते हैं। स्थानीय व्यंजन एक जरूरी प्रयास है। लोग भोजन में मसालों की काफी कम मात्रा का उपयोग करते हैं और पर्यटकों के पसंदीदा व्यंजनों में दाल के साथ भात, चावल, मसूर जून, फिश करी और आम मांस करी शामिल है। भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी, ओडिशा की एक प्रतिकृति डिब्रूगढ़ में खनिकर में महात्मा गांधी पार्क के पास बनाई गई है। इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट है। यह मंदिर ऊपरी असम में धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। स्थापत्य संरचना के अनुसार यह मंदिर भारत में मूल जगन्नाथ मंदिर पुरी के बाद दूसरा है। जाहिर तौर पर मंदिर के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति असम के पूर्व राज्यपाल जानकी वल्लभ पटनायक थे, जिनके तत्वावधान में शुरुआती कागजों में दिन का उजाला देखा गया था। गर्भगृह चारों ओर से लगभग 3 मीटर ऊंचाई की दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें 2 द्वार हैं।
पूर्व की ओर मुख वाला मुख्य द्वार सिंह द्वारा 2 शानदार शेरों की पत्थर की संरचनाओं द्वारा स्वागत किए गए आगंतुकों के लिए हथियार खोलता है। बोकपारा टी एस्टेट द्वारा दान की गई 5 बीघे से अधिक भूमि लगभग में फैली यह संरचना गुमनामी तक फैले हरे भरे चाय के बागानों के समुद्र में तैरती है। निकटवर्ती आबादी, ज्यादातर चाय जनजाति, अपने दैनिक अस्तित्व में मंदिर को गले लगाती है और इसे ओडिशा में अपने रिश्तेदारों के साथ रखती है, जहां से वे इतिहास में एक बिंदु पर असम के चाय बागानों में चले गए थे। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के देवताओं को एक चपटा मंच पर रखा गया है। ओडिशा में मूल मंदिर के अनुरूप मंदिर को हिंदुओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के अनुयायियों और विश्वासियों के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में आने का अनुमान है। सदियों पहले जिस पौराणिक आधार पर पुरी की अधिरचना बनी थी, उसके बिना खानेकर के मंदिर को दुनिया भर के तीर्थयात्रियों के लिए एक अपरिहार्य प्रवास के रूप में उभरने में बाधाओं का अपरिहार्य हिस्सा होगा। असम सरकार द्वारा पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर देने के अलावा मंदिर विश्वासियों की आध्यात्मिक चेतना में शामिल होने के लिए अथक विश्वास और भक्ति का रूपांतर का आह्वान करेगा। मंदिर का निर्माण श्री श्री जगन्नाथ सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा किया गया था, जो स्थापना के आधिकारिक अभिभावक और संरक्षक के रूप में कार्य करता है। मंदिर के अभिषेक प्राण प्रतिष्ठा समारोह को वर्ष 2014 में तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारियों की उपस्थिति से प्रबुद्ध किया गया था। तब से मंदिर में विश्वासियों, अनुयायियों और पर्यटकों का नियमित पलायन देखा गया है। विश्वासियों के लिए जगह अदृश्य परमात्मा के साथ मिलन का एक क्षेत्र है और सभी तरह से दियों की गर्मी और धूप की आवाज से समृद्ध है। लाउड स्पीकर से आकाश की ओर बढ़ते हुए दिव्य भगवान की स्तुति के अत्यंत भक्ति और कर्तव्यपरायण पाठ के साथ मंदिर में समय पर होने से सभी संभव तरीकों से आध्यात्मिक नसों पर प्रहार करना स्पष्ट है। मंदिर अपने सभी सार में गैरविश्वासियों के लिए भी एक पलायन प्रदान करता है, जिसमें यह प्रत्येक आगंतुक को अपनी आकर्षक शांति और आत्मा और मन की पूरक शांति से मंत्रमुग्ध कर देता है। यदि अनदेखी की खोज में नहीं है, तो यह स्थान आश्वस्त माहौल और शांति के साथ मुठभेड़ की तलाश में एक यात्रा की मांग करता है, जो कि विधिवत देखने योग्य और साकार करने योग्य है। तो सभी कारणों से भारत के उत्तर पूर्वी हाईलैंड्स की अपनी यात्रा में जगह को अनिवार्य गड्ढे स्टॉप बनाना चाहिए। आराम करने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति डिब्रू नदी के तट पर जा सकता है और एक छोटी सी पिकनिक मना सकता है। शहरी जीवन के साथ प्रकृति का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। प्रचंड नदी के किनारे हरे भरे घास के मैदान हैं और विशाल चाय बागान हैं, जो शहर को स्वर्ग बनाते हैं। रोमांचकारी साहसिक खेलों ने एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में शहर की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। भक्त सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 08:00 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। आज के दिन के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।